बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही ज्ञानी और आदरणीय पंडित रहते थे। उनकी विद्वता और धार्मिकता के कारण लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन पंडित जी ने निर्णय लिया कि वे अपने बचपन के गूंगे और एक पैर से अपाहिज मित्र से मिलने दूसरे गांव जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उन्हें कई गांवों से गुजरना पड़ता था। रास्ते में उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित जी को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और दोनों साथ साथ यात्रा पर निकल पड़े। कुछ समय बाद वे एक गांव के पास पहुंचे। गांव के प्रवेश द्वार पर धर्मराज ने पंडित जी से कहा, तुम आगे बढ़ो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित जी आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने मार डाला है। धर्मराज जल्दी ही वापस आ गया और दोनों ने फिर से यात्रा शुरू की। रास्ते में एक और गांव आया। धर्मराज ने पंडित जी से कहा कि उसे इस गांव में कुछ जरूरी काम है और पंडित जी से आराम करने का अनुरोध किया। पंडित जी ने वहीं पर भोजन किया और विश्राम करने लगे। कुछ समय बाद गांव में आग लग गई। पंडित जी ने देखा कि धर्मराज फिर से लौट आए हैं। अब पंडित जी को संदेह होने लगा कि जहां भी धर्मराज जाते हैं वहां कोई ना कोई अनहोनी घटना घटती है। उन्होंने धर्मराज से इस बारे में पूछा। धर्मराज ने बताया कि वह यमदूत हैं और जिनकी आयु पूरी हो जाती है उनके प्राण हरने आते हैं। पंडित जी हैरान रह गए। धर्मराज ने आगे बताया कि अगली मृत्यु पंडित जी के उसी मित्र की होगी जिससे वह मिलने जा रहे हैं और उसकी मृत्यु का कारण पंडित जी ही होंगे। पंडित जी ने सोचा कि अगर वह अपने मित्र से मिलने नहीं जाएंगे तो उसकी मृत्यु टल जाएगी, लेकिन धर्मराज ने समझाया कि नियति को बदला नहीं जा सकता। पंडित जी ने यह बात समझ ली और यात्रा जारी रखी। जब वह अपने मित्र के गांव पहुंचे तो देखा कि उनका मित्र उनसे मिलने आ रहा है। जैसे ही वह पंडित जी के पास पहुंचा, अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी समझ गए कि धर्मराज सही थे। धर्मराज ने पंडित जी से कहा कि उसकी मृत्यु आज से 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी और वह स्वयं खुशी से उस फांसी को स्वीकार करेंगे। पंडित जी ने यह सुनकर अपने गांव वापस लौटने का फैसला किया। वह राजा के पास गए और उसे सारी कहानी सुनाई। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और फैसला किया कि पंडित जी को 6 महीने तक महल में ही रखा जाए ताकि वह किसी दूसरे राज्य में ना जा सके। पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी थी जो किसी को पता नहीं थी। 6 महीने बाद जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होनी थी, उस रात पंडित जी नींद में चलते हुए महल से बाहर निकल गए और एक तेज घोड़े पर सवार होकर दूसरे राज्य में पहुंच गए। वहां के राजा ने पंडित जी को अपने सैन्य कक्ष में पाया और उसे फांसी की सजा सुना दी। राजा ने पंडित जी को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी देने का आदेश दिया ताकि उसका वचन भी पूरा हो जाए और पंडित जी की जान भी बच जाए। लेकिन कच्चे धागे से पंडित जी का गला कट गया और उनकी मृत्यु हो गई। अब इस घटना के बाद उस राज्य में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों के मन में प्रश्न उठने लगे कि पंडित जी की नियति को रोकने के सभी प्रयास असफल क्यों हुए। यह बात उस राज्य के राजा और मंत्रियों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई। राजा ने इस विषय पर विचार करने के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभा में सभी विद्वान और जानकार लोग उपस्थित थे। चर्चा के दौरान एक वृद्ध आर्षि ने कहा, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। नियति का खेल ऐसा है कि हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, उसे टाल नहीं सकते। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है। राजा ने आर्षि की बात सुनी और महसूस किया कि पंडित जी की कहानी से सभी को एक महत्वपूर्ण सबक मिला है। उन्होंने घोषणा की कि इस घटना से सीख लेकर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। राजा ने यह भी आदेश दिया कि पंडित जी की याद में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया जाए ताकि उनकी विद्वता और धर्मनिष्ठा का स्मरण सभी को होता रहे। इस मंदिर में एक शिला पर यह कहानी अंकित कर दी गई ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे शिक्षा ले सके। समय बीतता गया और पंडित जी की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग इस कहानी से प्रेरणा लेने लगे और अपने जीवन में
अच्छे कर्म करने का प्रयास करने लगे। यह कहानी उन्हें याद दिलाती रही कि हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए।